साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि जब से जो है रिजल्ट आया है और मेरिट और नॉट मेरिट का जो चक्कर हुआ, तब से जो है बहुत ही सारे मात्रा में आरटीआई किए गए और आरटीआई में एक एक करके पर दर प्रत जो है आपको खुलासा होते गया कि वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है। तो हर आरटीआई से आपको कुछ ना कुछ नए चीज़ मिल रहे हैं और बिल्कुल सत्य चीज़ मिल रहे हैं जो कि आपको रिजल्ट में हुआ क्या। तो उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, चौंकाने वाली बात कुछ नहीं है, एकदम सही चीज़ है। और जो भी मेरिट और नॉट मेरिट बने हैं ये बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई जो है दो राय नहीं है। जो लोग बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, हर चीज़ों का जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनको तो इस तरह का जो है चौंकने वाली बात लगती ही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ सत्य है। लेकिन जो लोग केवल पहली बार जो है नॉर्मलाइजेशन देखे हैं और जो पहली बार सीबीटी पर बैठे हैं, उन्हें हर चीज़ जो है नया लगता है और जो है धांधली का जो है मामला लगता है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप अगर जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जो सीबीटी दिए हैं, सीजीएल दिए हैं, एनटीपीसी रेलवे का दिए हैं, बहुत सारे जो है आपको सीबीटी जो एग्ज़ाम दिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हें ऐसी कोई धांधली वाली बात सामने नहीं आ रही है और ना ही चौंकने वाली बात हो रही है। आज आपको एक आरटीआई से जो है हम रूबरू कराएंगे, जिसमें आरटीआई में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर जो है उसको चौंकाने वाली बात लिख रहे हैं, मतलब अपना चैनल चमकाने के लिए बहुत ही काफ़ी मात्रा में गलत सलत बातें भी पेश कर देते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों से आपको सत्य से पर्दा हटाएंगे कि आखिर सत्य होता क्या है। आप उसे समझिए और देखिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर स्पष्टली ढंग से जो है ये आरटीआई है और आरटीआई का जो है जवाब मिला है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है ये जवाब मिला है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है विषय लोक सूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र का आवेदन संख्या दिया गया है, जो भी हो सभी प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। यानी जो कैंडिडेट हैं वो जानकारी मांगे हैं कि क्या बातें हैं। अंकनीय है कि वर्णित परीक्षा में ओएमआर का प्रयोग नहीं किया गया है। सत्य बात है, क्योंकि सीबीटी हुआ है उसमें ओएमआर की बातें नहीं की गई है, फलतः निर्गत किया जाना संभव नहीं है। यानी ये ओएमआर मांग कर रहे थे कि मतलब मेरा जो ओएमआर है उसको जो है आप दे दीजिए। तो इन्होंने स्पष्टली बोला है कि इसमें जो है ओएमआर की जो है यूज नहीं किया गया, इसलिए ओएमआर आपको देना संभव नहीं है। उक्त परीक्षा में क्रमांक इनका नंबर भी दिया गया है और राम मार्क भी दिया गया है। देखिए इसको हाइड किया गया है। अंकनीय है कि रसायन विज्ञान 204 विषय की परीक्षा एक ही पाली में होने के फलस्वरूप नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। उक्त विषय में कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 1104 है, जिनमें से 1104 अभ्यर्थियों को मेगा सूची में किया गया। रिजल्ट कार्ड निर्गत संबंधी सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। अब इस बात को समझिए। यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं, जितने भी जो लोग सीबीटी का एग्जाम देते हैं या जो लोग पढ़े हैं, अच्छे क्वालिटी के जो पढ़े हैं, वो खुद समझ सकते हैं। नॉट मेरिट को तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ को जो है बातों का बतंगड़ बनाना। लेकिन आप इसको समझिए, नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, जो एक पाली में एग्ज़ाम नहीं होता है, कई पालियों में एग्ज़ाम कराई जाती है, कई पालियों में कई डेटों में एग्ज़ाम कराई जाती है। तो जब उसमें क्या होते हैं, लड़के जब ज़्यादा हो जाते हैं और लड़के ज़्यादा होने के बाद अलग अलग जो है प्रश्न पत्र का जो है अलग अलग लेवल हो जाता है, तो उस लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ स्पष्टली लिखा है कि यह परीक्षा रसायन विज्ञान का जो परीक्षा हुआ है, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या दिया है और स्पष्टली बोला गया है कि ये जो है एक ही पाली में हुई है। यानी एक ही पाली में हुई है और प्रश्न का लेवल भी सेम होगा, क्योंकि एक पाली में प्रश्न का लेवल सेम होता है, अलग अलग पालियों में प्रश्न का लेवल अलग अलग होता है, या अलग अलग दिनों में जो है उस प्रश्न का लेवल अलग अलग होता है। तो स्पष्टली लिख दिया गया कि एक पाली में ही एग्जाम हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाए, क्योंकि सबका क्वेश्चन का लेवल जब एक है तो नॉर्मलाइजेशन क्यों करें। ये सत्य बात है, एकदम बिल्कुल सत्य बात है। अगर
अलग अलग पालियों में होता और प्रश्न का लेवल अलग अलग होता है, तब जाके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और जब प्रश्न का अलग अलग लेवल है नहीं, सिर्फ एक ही पाली में एग्जाम हुआ है, सबको एक ही प्रश्न मिला है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाए? तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। और जो लोग जिनको कम ज्ञान है वो भले ही बोलते हैं कि चौंकाने वाली सत्य, चौंकाने वाली बातें, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना। अब देखिए इसमें लिखा है क्वालिफाइडों की संख्या 104, बिल्कुल, क्योंकि सीट जो है आपका 2100 समथिंग है और क्वालिफाइड 104 ही हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें मेगा सूची भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 104 लड़के जो हैं और उनके कैटेगरी में अगर उतने भी लड़के नहीं मिल पाए होंगे कैटेगरी वाइज, तो सारे लड़कों को तो लेना लाजिमी है। तो ये तो बात सत्य है, जितने भी क्वालिफाइड होंगे उनकी सबकी जो है मेरिट में भी नाम होगा और क्वालिफाइड भी होंगे और बिल्कुल रूप से उनका चयन भी होगा। ये सत्य है, इसमें कोई जो है बरगलाने वाली बातें नहीं है, कोई चौंकाने वाली बातें नहीं है। इसलिए जो भी नॉट मेरिट लिस्ट वाले हैं ये आपको बरगलाएंगे, बहकाएंगे, आप इनके बरगलाने और बहकावे में न आए, क्योंकि आप मेरिटोरियस हैं और हर चीज़ आप समझते हैं कि आखिर में सत्य है क्या और सत्य होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे कि इसमें जो है कोई जो है आपको चौंकाने वाली बात नहीं है, कोई गलत बातें नहीं है। धन्यवाद।